जो तमाम जमातें एक पेज पे आ गई हैं अपोजिशन की, आप इसे कैसे देखते हैं? ये किस हद तक पीटीआई के लिए खुशाइंद हो सकता है? देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम पार्टी को लेके आए, और इस वक्त जो सीरियस इश्यू है हमारे मुल्क के, बलूचिस्तान के हो गए, महंगाई के हो गए, लॉ एंड ऑर्डर के हो गए, हमें हमारी ज़रूरत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब इसको हमको इस दंदल से निकालें। ये पीपल्स पार्टी की भी कोई हवा चल रही है सर? पीपल पार्टी के साथ अभी प्रॉपर एंगेजमेंट नहीं हुई है। अच्छा, असद साहब, जो 8 सितंबर का जलसा है, अगर उसमें हुकूमत कोई रुकावट बनती है तो फिर आपका जो भी होगा जैसा होगा। अच्छा, किधर है रोबो साहब? सर पीटीआई ने तो पीपल्स पार्टी को अपने हरीफ समझा है, तो क्या यस, ट्राई करेंगे। पीटीआई ने तो पीपल्स पार्टी को अपना हरीफ समझा है सर? पार्टी के साथ शमूलियत हो सकती है पीटीआई की, आप क्या समझते हैं? पीटीआई क्यों शामिल होगी भाई? किसी पार्टी में भी शामिल नहीं होने जा रही पीटीआई। अगर कोई पीटीआई का साथ देता है तो हम समझते हैं कि खुशाइंद बात है। अगर जमहूरियत के लिए, मुल्क के लिए कोई पार्टी हमारा साथ देती है, आइन की बालादस्ती के लिए, कानून की पासदारी के लिए, तो खुशाइंद बात है। लेकिन पीटीआई कहीं नहीं जा रही है। आज के इस गठजोड़ को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी बात है। देखें, ये तो हम एपीसी चाहते हैं कि वो एपीसी जो है, क्योंकि वही हल है गुफ्तो शुनीद के जरिए। बंद गली में जो पाकिस्तान फंस गया है उसका कोई रास्ता तो निकालने का होना चाहिए ना। इसलिए इंशाल्लाह बेहतर इसके नताइज निकलेंगे, आप देखेंगे। थैंक यू। असद कैसर साहब ने, कोसा साहब ने और महमूद खान नजफी साहब ने बहुत कुछ तो आपको बता दिया है। मैं सिर्फ आपको बुलेट पॉइंट्स जो हैं वो बता दूँ, ताकि अगर आप उसको रिपोर्ट करना चाहें तो करते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फैसला है कि जी 8 सितंबर को जो जलसा है इस्लामाबाद में, वो हर सूरत में होगा। अगर ये इस्टेब्लिशमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर उसके रास्ते में रोड़े भी अटकाती है तो हम उसका बिल्कुल ख्याल नहीं करेंगे। जलसा हर सूरत में होगा। इसके अलावा 12 सितंबर को कड़क में जलसा होगा, और उसके बाद 22 सितंबर को लाहौर में जलसा होगा। कब? 12 को कड़क में होगा और 22 सितंबर को लाहौर में जलसा होगा। तंजीमी ढांचा जो है तहरीक का, उसको मुकम्मल करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है साहिबजादा हामिद रज़ा साहब की सरबराही में, और वो इसको लीड करेंगी, और तमाम जमातों की इसमें नुमाइंदगी होगी। जितनी भी कोalition की जमातें हैं उनकी नुमाइंदगी होगी, और दूसरी जमातों के साथ इनको जो मुख्तलिफ टास्क दिए गए हैं, इनमें से एक टास्क ये भी है कि ये तमाम दूसरी पोलिटिकल पार्टीज़ के साथ रवाबत जो है वो इस्तवार करेंगी, और 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये रिपोर्ट करेंगी वापस, जो जो इन्होंने अचीव किया है, जिससे रवाबत हुए हैं, जो जो उसके नताइज निकले हैं, उसके बारे में रिपोर्ट करेंगे। जैसे मेरे दोस्तों ने, भाइयों ने बताया है कि जी एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है उसका इनेकाद किया जाएगा, जिसमें मुल्क को दरपेश चैलेंजेस जो हैं उसके बारे में लाए अमल जो है वो मुरतब करने की कोशिश की जाएगी। इसमें सर फहरिस्त जो है इस वक्त बलूचिस्तान है, पाकिस्तान की डिस्टेबलाइजेशन है, जो इस वक्त टेररिज्म हो रही है तकरीबन मुल्क के तमाम इलाकों में, ख़ासकर बलूचिस्तान में और केपी में। इस सिलसिले में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, जैसा कि महमूद खान नजफी साहब ने और बाकी लोगों ने बताया है डिटेल में, उन लाइन्स के ऊपर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस को जल्द से जल्द उसको मुनक़्क़द करने की कोशिश की जाएगी। यही जो कमेटी बनी है, ये पूरे मुल्क में दौरों का एक प्रोग्राम जो है वो भी तश्कील देगी, और वो भी फाइनल अप्रूवल के लिए पेश किया जाएगा। वो फुली जब 1 हफ्ते में अपने बाकी प्रपोजल लेके आती हैं, तो ये जो दौरे हैं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के, इसके बारे में भी एक प्रोग्राम मुरतब करके ले आएंगे, और वो भी उसको भी अप्रूव किया जाएगा। अख्तर मैंगल साहब का जो इस्तीफ़ा है, जैसा कि दोस्तों ने बताया है, एक इंतहाई अलार्मिंग सी चीज़ है। एक मॉडरेट सियासतदान है जिनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, उनकी फैमिली की कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की तारीख में। उनका पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा देना जो है वो एक इंतहाई डिप्रेसिंग सी एक सिचुएशन है। पीटीआई के एक डेलीगेशन ने आज सुबह असद कैसर साहब की सरबराही में अख्तर मैंगल साहब के साथ मुलाकात की थी, और हमने उनको डिसुएड करने की कोशिश की थी, और उनको ये कोशिश की थी कि वो अपना इस्तीफ़ा वापस दें। उन्होंने वादा किया है कि वो इसको कंसिडर करेंगे। ठीक है असद साहब, यही उन्होंने कहा है। अभी इस मीटिंग के फ़ौरन बाद हमारी कोalition का एक जो डेलीगेशन है वो फिर अख्तर मैंगल साहब के पास जा रहा है, और हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हम उसको डिसुएड करें कि वो अपना इस्तीफ़ा जो है वो आगे उसको पुश ना करें और उसको वापस दें। पार्लियामेंट में उनकी मौजूदगी जो है वो बहुत ज़रूरी है, उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल को पार्लियामेंट के अंदर रह कर ही हल किया जाए, और वो उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं।
یہ تھے چیدہ چیدہ اس کے جو آبجیکٹیوز تھے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے. کوئی سوالات ہوں؟ سر حیدر آئیے. شرازی نہیں سنی آپ کوئی بات نہیں. جگزئی صاحب، حیدر شرازی جیو نیوز سے آپ نے کہا کہ اس حکومت کی چھٹی ہونی چاہیے، وہ گھر نہ گئی تو ہم اقدامات کریں گے. تو یہ کس طرح کیا تحریک عدم اعتماد کے ذریعے حکومت کو گھر جانے کا آج پلان بنایا گیا ہے؟ کس طرح آپ اس پہ عمل پیش رفت کریں گے؟ اور وہ آئینی عمل جو ہے انسانوں کے دست ہے اس میں ہوتا ہے آخری ہنگامہ. آخری ہنگامہ. اوکے یہ بتائیے گا کہ چلیں آپ ایک پاکستان کی تمام پارٹیاں لیفٹ رائٹ جو بھی ہیں وہ سب آئین کی بالادستی پہ یقین رکھتی ہیں. سب پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ بنانے سے انکار نہیں کرتے. سب یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک جمہوری ملک کو. ان حالات میں دیکھتے ہوئے آج اس پہ بحث ہوئی. میاں نواز شریف کی طرف سے بھی ایک بیان آیا تھا کہ اکراس دا بورڈ ساری پارٹیوں بشمول اسٹیبلشمنٹ کی اسٹیک ہولڈر کی کانفرنس بنائی جائے جس سے یہ ملک ان بلاؤں سے نکل آئے. اس سلسلے میں پھر ہم نے مناسب سمجھا بڑے الائنس ایک ذمہ الائنس کی حیثیت سے جس میں تحریک انصاف جیسی بڑی پارٹی شامل ہے، ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم اپنی طرف سے نہیں بلائیں گے APC. ساری پارٹیوں سے مشورہ کر کے ساری پارٹیوں سے اکٹھے بلانا تھا. 3 پارٹیوں نے بلانا تھا، اکٹھے بلانا تھا، کسی ایک نے بلانا تھا تاکہ ہم سب اس میں متفق ہوں اور کوئی غیر حاضری نہ ہو. اس سلسلے میں کمیٹی بنائے گی، وہ انشاءاللہ کل سے کام شروع کر دے گی. لوگوں سے ہم ملیں گے. ایک بات اور زیر بحث آئی لیکن اس میں فیصلہ نہیں ہوا، وہ یہ تھا کہ ہم سرکار سے کہہ دیں کہ اتنے دن کے اندر اگر قیدیوں کو رہا نہ کیا گیا اور اس زر اور زور سے آئی حکومت کی چھٹی نہ کرائی گئی تو ہم تمام پاکستان میں ہر ضلع میں تاریخ شروع کر دیں گے. اس میں فیصلہ نہیں ہوا. دیٹ از آن دا کارڈس کہ یہ ہوگا. ہم یہی کریں گے مجبوراً. اگر یہ عقل کی ناخن لیتے ہیں، APC بلاتے ہیں تو ہم اکٹھے مل کے اپنی غلطیوں کا ازالہ کرتے ہیں تو پھر شاید ہمیں اس طرف نہ جانا پڑے. اور اگر اس طرف ہمیں جانا پڑا اور جائے یا نہ جائے، یہ الائنس along with تحریک انصاف ہم اس ارادے سے ہیں کہ ہم نے اس زر و زور کی بنیاد پہ لائی گئی حکومت کو ہر صورت میں چھٹی کرائیں گے. پہلے کوشش ہم کریں گے کہ انڈرسٹینڈنگ سے ہو، طریقے سے ہو، مقبول سے ہو. اس سلسلے میں دوسری بات اسد کیسر صاحب کو ذمہ داری دی گئی کہ وہ پارلیمنٹ کے اسپیکر سے ملیں اور پاکستان کی یہ جو موجودہ حالت ہے ہر بلا پہ بحث ہوتی ہے. ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں. ایک 3 دن پہلے تقریباً پاکستان میں 50 کے قریب انسان مارے گئے تھے. اس پہ ایک منٹ کے لیے کوئی نہیں بولا. ہم وہاں مذاق کر رہے تھے. آپ کو ہنسی کیسے آتی ہے؟ شرم نہیں آتی؟ آپ مذاق کیسے کرتے ہیں؟ کھرم میں لوگ مرے تھے، کالاباغ میں لڑائی جاری تھی، خیبر پختونخوا میں بندوق کے اور فوج لگے ہوئے لوگ لڑ رہے ہیں. بلوچستان کی تو حالت آپ نے دیکھی. آپ کے پاس ٹھیک ہے بلوچستان سے بہت سارے لوگ آئے ہیں بلوچ علاقوں سے. وہ جو کام کا آدمی یا جو آدمی بلوچوں کے لیے علاقے کے لیے بولتا تھا وہ اتنا مجبور ہوا کہ اس نے استعفیٰ دے دی. باقی تو سارے سرکار نامدار کے ساتھی ہیں اور وہ جب سے پیدا ہوئے ہیں ہمارے پشتونوں میں، بلوچوں میں، سندھیوں میں، پنجابیوں میں ایسے خاندان ہیں کہ وہ ہر اقتدار کے ساتھ ہوتے ہیں. ایور گرین ٹریز، ایور گرین فیملیز. ان کی تو بےخونی کرنی چاہیے، ان کو تو بالکل اٹھا کے پھینک دینا چاہیے. سارے پارٹیوں کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ ایور گرین خاندانوں کو نہ ہم الیکشن میں جانے دیں گے کنسٹیٹیوشنل، نہ انہیں الیکشن میں جانے دینا چاہیے، نہ ان کو ووٹ دینا چاہیے، تاکہ اس ملک کو بہترین ملک، ایک ایٹمی ملک، دنیا جہان کی نعمتوں سے پر ملک، کوئی بھی آپ ایٹم دنیا کا وہ قیمت کا وہ آپ کے ملک میں ہے لیکن سب بھوکوں مر رہے ہیں. ان حالات میں یہ غنیمت ہے، یہ غنیمت ہے کہ ایسا الائنس بنا ہے جس میں مذہبی جماعتیں بھی ہیں، لیفٹ والی بھی ہیں، رائٹ والی بھی ہیں. اور مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ یہ کہ آئین ہو، اس کی بالادستی ہو، پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو. اس سے بہترین بات ہو نہیں سکتی. اس پہ پیپل پارٹی متفق ہے، مسلم لیگ متفق ہے، فلانی پارٹی متفق ہے. جب ہم سب آئین پہ متفق ہیں پھر تھوڑی بہت مخالفتیں ہوں گی تو APC بلانے کے لیے انشاءاللہ ہماری کمیٹی ملے گی لوگوں سے اور انشاءاللہ کچھ دنوں میں پاکستان کے لوگ اچھی خبریں سنائیں. اچھا سر، تھوڑا آپ کو بتا دیں
मेरा ख्याल है कि पार्टी को साथ बुलाने का फैसला हो गया है? आईनी आइन कहाँ कौन सी आईनी है? ये सकूत को आईनी कहते हैं आप सब आईनी कहते हैं। ये जो बेटी है आप समझते हैं, आप हमारे जर्नलिस्ट हैं, आप भी समझते हैं किस तरह ये इक़्तिदार में आई है। पैसे के जोर पे कभी देखा है कि असम्बलियाँ खरीदी जाएं? जर और जोर सर आप फरमा जर और जोर। और जोर ज़र और जोर से कायम हुकूमत, और वो भी आप उसको आप आईनी कहते हैं। नहीं, मेरा मकसद है कि आपको अगर घर भेजना है इन हाउस तब्दीली या वैसे ही कोई और दबाव बनाएंगे? एपीसी इसी जज्बे के तहत बुलाई जा रही है कि भाई आए, हम सब इकट्ठे मिलके, अखिल कुल हम नहीं हैं, सब इकट्ठे मिलके मशवरा करें, इज्तिमाई दानिश से पाकिस्तान को इस समझियत बुरान से निकालें। अच्छी अच्छी तजावीज़ आ जाएंगी, हम भी अपनी तजावीज़ रखते हैं। आईनी माहिरीन भी हैं, अच्छे जर्नलिस्ट भी हैं, अच्छे लड़ाकू लोग भी हैं, अच्छे मुकर्रर भी हैं, अच्छे सियासी लोग, सब जब मिलेंगे इंशाल्लाह इस्माइल दानिश जो में। एपीसी का एजेंडा में बताया गया वो बलोचिस्तान बताया आगे गया। और भी लोग। नहीं, सिर्फ एक सवाल, बलोचिस्तान बताया गया। आपने कहा कि एपीसी में हम एजेंडा तय करेंगे, हुकूमत को क्या, हुकूमत को भी बुलाना है फिर एपीसी में? बलूचिस्तान सिर्फ नहीं है, हुकूमत क्या, आपने सुना तो हुकूमत है। क्या, देखें नवाज शरीफ मुस्लिम लीग का सब कुछ है, वो शरीफ आदमी मजबूरन आखिर इस नतीजे पे पहुंचा कि ये नहीं चल रही। उसने कहा कि अक्रॉस द बोर्ड तमाम पार्टियों के बशमूल इस्टेब्लिशमेंट एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए ताकि मुल्क को बुरान से निकाले। जी बस खत्म। ओके, थैंक यू। ये बताइए कि क्या